तो जुलाई के महीने की शुरुआत हो चुकी है और अगर आप इस चैनल का रेगुलर व्यूवर हो तो हमने आपको पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि आईपीएल का जब एक सीजन खत्म होता है तो अगले सीजन की तैयारी तकरीबन सभी टीम जुलाई के महीने से स्टार्ट कर देती है और उसकी तैयारी का पहला कदम होता है अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों को मार्क करना और ट्रेड विंडो की तैयारी में जुड़ जाना और उसके बाद मिनी ऑक्शन का सिलसिला आता है। अब इसका मतलब यह नहीं है देखो कि जिसको आपने रिटेन करना है उसको आपने मार्क किया तो आप रिटेन कर ही लोगे या जिसको आपने मार्क नहीं किया उसको आप रिलीज कर ही दोगे। लास्ट मोमेंट तक नेगोशिएशन चलता है, काफी सारी चीजें देखी जाती है जैसे फॉर्म, फिटनेस, अवेलेबिलिटी और उसके बाद फाइनल डिसीजन फॉर्म होता है। लेकिन हाँ, उसकी तैयारी बैकएंड में अभी से शुरू हो जाती है और जैसे ही ये तैयारियां शुरू होती हैं हमारे पास रिपोर्ट निकल करके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो एक बार फिर से आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन की ये सीरीज शुरू होने वाली है जहां पर अगले कई महीनों तक जो भी अपडेट निकल करके आएगी हम आपके सामने उसको लेकर के आते रहेंगे और उस पर आपके ओपिनियन जानते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको बजाना भी बिल्कुल ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ना विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। और देखो सबसे पहले रिपोर्ट निकल करके आई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैंप से। जैसे कि हमने आपको आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटजी और सीजन रिव्यू में बताया था, लियम लिविंगस्टन इज ऑल सेट टू बी रिलीज बाय आरसीबी बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2026। देखो लियम लिविंगस्टन को काफी महंगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा था और उनकी जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 थी उसमें लियम लिविंगस्टन ने शुरुआत भी की थी, लेकिन पूरे सीजन गेंद से और खास करके बल्ले से बिल्कुल भी उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया और मिडिल ऑर्डर में उनको खिलाया गया। लास्ट में जब टिम डेविड इंजर्ड चल रहे थे उससे पहले उनको लोअर मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई किया जा रहा था, कुछ खासा उन्होंने दमखम दिखाया नहीं और अभी वो इंग्लैंड की वाइट बॉल सेटअप से भी पूरी तरीके से बाहर चल रहे हैं, यानी कि फॉर्म से बहुत ज्यादा वो जूझ रहे हैं और जितना दाम उनका था उसमें आरसीबी सोचेगी कि वो और खिलाड़ियों को देख सकती है और अपनी बॉलिंग यूनिट मजबूत कर सकती है। तो कोई रीजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लियम लिविंगस्टन को यहां पर रिटेन कर लेगा। उनकी जगह अगर कोई अच्छी ट्रेड डील मिल जाती है तो आरसीबी उसको भी पकड़ सकती है, लेकिन एक बात तय है कि मिनी ऑक्शन से पहले लियम लिविंगस्टन का आरसीबी से पत्ता कट जाएगा। उसके बाद दूसरी बहुत ही मजेदार अपडेट यहां पर निकल करके आई है, वो ये है कि संजू सैमसन अगर राजस्थान रॉयल्स को छोड़ करके ऑक्शन में आते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स वो टीम हो सकती है जो कि संजू सैमसन के ऊपर बहुत ही मोटा पैसा खर्च करने को रेडी है और उनके पीछे भाग सकती है। देखो कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बार फिर से अपने कप्तानी का वैक्यूम क्रिएट कर लिया है। श्रेयस अय्यर के बाहर जाने के बाद इस बार वो एक बहुत ही एजेड, एक्सपीरियंस बट उम्र दराज खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे के पास गए जिनके पास कितना टी20 क्रिकेट अभी बाकी है आपको उसका बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं। आप फ्यूचर की तरफ देख रहे थे और उल्टा 10 कदम पास्ट में आप चले गए हो। रिजल्ट भी आपकी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले नहीं आया। जिस प्लेयर को वेंकटेश अय्यर को आपने तकरीबन 24 करोड़ का खरीदा था उसको आपने कप्तानी के लायक नहीं समझा। सो बहुत ही ज्यादा मैसअप हो गया है यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स और एक बार फिर से एक स्टार स्टडेड इंडियन लाइनअप बनाने की वो चाहत रखते हैं और उसके लिए उनको एक अच्छा इंडियन सुपरस्टार भी चाहिए। अब संजू सैमसन अगर केकेआर में आते हैं तो गौतम गंभीर से उनके रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं। गौतम गंभीर ने टी20 क्रिकेट में उनको ओपन भी करवाया है और संजू भी इस बात को जानते हैं कि अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो केकेआर अपना पर्स उनके ऊपर जरूर खाली कर सकती है और अगर वो वेंकटेश को रिलीज करते हैं तो पर्स उनका काफी ज्यादा बन भी जाएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो है हमारी तीसरी अपडेट कि कैश प्लस जडेजा और अश्विन की वो डील होगी जिसमें संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से निकल करके चेन्नई सुपर किंग्स में हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं इन दी आईपीएल 2026। देखो राजस्थान रॉयल्स में तो संजू सैमसन अब नहीं खेलेंगे। फॉर मी मतलब आई विल बी रियली रियली सरप्राइज अगर राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन हमें खेलते हुए दिख जाते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर भी देखो ऐसे रूमर आए थे। मैंने इस चैनल पर आपको बोला था, उस वक्त मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया था, बट मैंने आपको बोला था कि संजू सैमसन आरआर से अलग होने के बारे में आप विचार करने लग रहे हैं क्योंकि अगर आप छोटी फ्रेंचाइजी में बने रहते हो, इंडियन सेटअप में आप आ नहीं पाते, आपकी मार्केटिंग पे, आपके स्पॉन्सरशिप्स पे और आपके मतलब ब्रांड वैल्यू पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट उसका एक टाइम पे पड़ने लगता है और आरआर भी अब आगे बढ़ने को देख रहा है। उन्होंने संजू सैमसन को फेयर शेयर दिया, कैप्टनसी का कुछ बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया नहीं सिवाय एक फाइनल के और रियान पराग की तरफ वो देख रहे हैं। अब उनके पास जायसवाल जैसा एक स्टार प्लेयर भी है सो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करने को यहां पर देख रहे हैं और संजू सैमसन भी बड़ी फ्रेंचाइजी में जाने को देख रहे हैं। फिलहाल सीएसके फ्रंट रनर दिखाई दे रही है। इट लुक्स लाइक कि ये ट्रेड डील ही होगी और ऑक्शन में अगर संजू नहीं आते हैं तो कैश या फिर जडेजा अश्विन में से कोई एक हमें यहां पर खेलता हुआ दिखाई दे सकता
होता है राजस्थान रॉयल्स के लिए। जडेजा और अश्विन दोनों ही पहले राजस्थान का हिस्सा रह चुके हैं। जडेजा के तो करियर की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। उसके बाद चौथी अपडेट भी यहां पर कोलकाता नाइट राइडर से जुड़ी हुई ही निकल करके आई है, जहां पर वेंकटेश अय्यर का रिलीज होना तकरीबन तय दिखाई दे रहा है। उनके रिटेन होने के चांसेस पहले ही शुरू से कम थे। जिस वक्त उनको ऑक्शन में 24 करोड़ का खरीदा था वहीं से कम हो गए थे, क्योंकि देखो कप्तानी आपने उनको दी नहीं, उनके ऑलराउंड स्किल्स का आप यहां पर फायदा उठाते नहीं हो, उनको आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाते हो और बैटिंग ऑर्डर में भी उनको लगातार शफल करते हो। ना वो इंडियन टीम के कोई बहुत बड़े प्लेयर है, ना उनकी इंडियन टीम में जगह बनती है, कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल नाम नहीं है, तो कोई भी चीज ऐसी मैच कर नहीं रही है जिसकी बदौलत आपने 24 करोड़ वेंकटेश अय्यर को देकर के रखे हुए हैं। लास्ट ईयर जब आपने उनको 24 करोड़ दिए थे, अगर उस तरीके का परफॉर्मेंस निकल करके आया होता तो हम बोलते कि भाई चलो ठीक है, डिजर्व करता है बंदा, बट वैसा कोई परफॉर्मेंस भी निकल करके नहीं आया। 12-15 करोड़ तक इनफ था वेंकटेश अय्यर के लिए। सो उनको आप मार्केट में वापस डाल दो और फिर देखो कि कौन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और उसको आप ले सकते हो। अगर कोई टीम ट्रेड में इंटरेस्टेड है तो उस तरफ भी आप देख सकते हो, बट ऑफलोड करने की तैयारी यहां पर हो रही है वेंकटेश अय्यर को। और उसके बाद लास्ट अपडेट हमारे सामने निकल करके आई है कि अजिंक्य रहाणे का, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में भी बात की थी, कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टन बने रहना मुझे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल यहां पर दिखाई दे रहा है। बिकॉज देखो अभी से क्या मुश्ताक अली ट्रॉफी वगैरह आएगी, उसमें अगर वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं देन यू माइट से कि आप उनको दोबारा से रिटेन करके कैप्टन बना सकते हो। देखो रिटेंशन तो मैं उनको रिटेन तो मैं करूंगा, क्योंकि उन्होंने पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी भी की थी और बहुत ज्यादा मतलब आपको उनको ऑफलोड करके कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको आपने बहुत ज्यादा प्राइस में खरीदा भी नहीं था। हाँ, कप्तानी एक ऐसी चीज है जिसको मैं जरूर सोचूंगा कि आप थोड़ा सा यहां पर उसको चेंज करने को देखो। बिकॉज अजिंक्य रहाणे का बहुत ज्यादा टैक्टिकल एरर मुझे दिखाई दिया। अगर आप उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो केकेआर का सीजन रिव्यू आप चेक कर सकते हो, बट क्या अजिंक्य रहाणे को एज ए कैप्टन तो मैं नहीं देख रहा हूं। अब आप उनको रिलीज करते हो, रिटेन करते हो, ये तो आगे जाकर के वक्त ही बताएगा। सो आईपीएल 2025 की मिनी ऑक्शन की ट्रेड विंडो से जुड़ी हुई ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स। आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।